Morning students, today we are discussing CCT weekly practice of English for the month of September, week 1. In this practice paper, we are given a newspaper clipping with a picture and the title of the passage is An Extraordinary Man. Extraordinary means असाधारण, एक असाधारण आदमी की कहानी. A pavement vendor whose general demeanor gives the area a special character. पेवमेंट वेंडर होता है जो फुटपाथ पे सामान बेचता है. जनरल डेमिन्योर मीन्स उसका बिहेवियर उस एरिया को एक स्पेशल कैरेक्टर देता है. जो उसका बिहेवियर है वो इतना अच्छा है कि उस सारे एरिया को एक स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है उस फुटपाथ पर सामान बेचने वाले इंसान का बिहेवियर. अब हम नाउ वी विल रीड द पैसेज and we will try to understand it. Every cynical person exasperated with the world and its people ought to meet him. Cynical person होता है कोई रूखा या अनफ्रेंडली आदमी जो exasperated means हताश या निराश, जो इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से निराश हो चुका हो, उसे इस आदमी से ज़रूर मिलना चाहिए. Spending just 10 minutes in his company will make you believe in again in mankind. कहते हैं इस आदमी के साथ अगर आप 10 मिनट भी स्पेंड करोगे तो आपको दोबारा से जो है मैनकाइंड यानी मानव जाति पे आपको भरोसा होने लगेगा. So courteous, so polite, so dapper, always dressed in crisp safari suit. वो आदमी इतना पोलाइट, इतना विनम्र, इतना सॉफ्ट स्पोकन है और इतना फुर्तीला, इतना क्विक है, इतनी क्विक जवाबदेही है उसकी. और वो हमेशा जो है प्रेस किया हुआ अच्छा सा सफारी सूट पहन के हमेशा अपने फुटपाथ के रेहड़ी के पास खड़ा रहता है. हिज वॉइस इज डीप एंड वार्म एंड व्हेन ही स्पीक्स हिज उर्दू डिक्शन लल्स यू इनटू अ प्रोफाउंड काल्मनेस. उसकी वॉइस है जो गंभीर है और बहुत ही गर्माहट भरी है और जब हम उसके साथ बात करते हैं तो हमको एक शांति से मिलती है. और उसकी उर्दू डिक्शन भी बहुत अच्छी है. वो उर्दू के शब्दों का यूज़ करता है जब वो बोलता है जो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में. एंड येस ही स्पीक्स ब्यूटिफुली फ्लुएंट पंजाबी टू. और इसके साथ साथ वो पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलता है. नासिर अहमद खान इज़ अ लिविंग लैंडमार्क ऑफ जामा मस्जिद एरिया इन गुरुग्राम्स सदर बाज़ार, अ नोटवर्दी पर्सनैलिटी ऑफ एन एरिया वेयर एवरीबडी सीम्स टू नो हिम. अब उस आदमी का नाम क्या है? नासिर अहमद खान. जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है नासिर अहमद खान, जो एक लिविंग लैंडमार्क है. अगर उस एरिया में, जामा मस्जिद के एरिया में किसी को भी जाना होता है तो वो यही कहेंगे कि जिस एरिया में नासिर अहमद खान की रेडी है उस एरिया से वो पूरा जगह जो है जानी जाती है. वो वहाँ पे एक नोटवर्दी पर्सनैलिटी है, सभी उसको जानते हैं. वेयर एवरीबडी सीम्स टू नो हिम, सभी उसको जानते हैं वहाँ पर. इट इज़ वेरी ईजी टू मीट हिम, उसे मिलना भी आसान है. नो प्रायर अपॉइंटमेंट नीडेड, उससे मिलने के लिए कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए. द जेंटलमैन सेल्स डेट्स एंड बिस्किट्स ऑन अ रेडी अ पेमेंट कार्ट ऑन अ लेन फेसिंग द एफोर मैंशनड मॉस्क. वो जो है इस मॉस्क के सामने खजूर और बिस्किट जो है अपनी रेडी के ऊपर बेचता है. मिस्टर खान होवर्स अबाउट द कार्ट वेरी ऑफन होल्डिंग अ कप ऑफ चाय. और आप उसको अक्सर देख सकते हैं अपने रेडी के पास घूमते हुए चाय का कप लेते हुए. नाउ यू वुड सी हिम चैटिंग विद अ रिक्शा पुलर, नाउ विद अ वेल्दी लाला फ्रॉम द बाजार. अभी वो थोड़ी देर में किसी रिक्शा पुलर से बात कर रहा होता है, थोड़ी देर में किसी बाजार के लाला से बात कर रहा होता है. वट एवर द सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन ही इज एंगेजिंग विद, हिज आर्किटिपिकल पोलाइटनेस डज नॉट वेरी. कहते हैं वो जिस भी इंसान से बात कर रहा हो उसका सोशल फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, वो अमीर है गरीब है, उससे जो है इस इंसान की सॉफ्टनेस, इसके सॉफ्ट बिहेवियर पे, इसके पोलाइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है. My dear Janab sir, he says in Urdu, I am 65 or perhaps 66, and the one adat that has remained my companion all these years is to treat every person whom I meet with respect and affection as if that person has been sent by the God to me. तो वो आदमी जो नासिर अहमद खान है वो अपने बारे में बता रहा है कि मेरी उम्र जो है 65 या 66 साल की होगी और जो एक आदत जो हमेशा से मेरे साथ रही है इतने सालों में वो ये है कि मैं हर इंसान को
जिसको भी मिलता हूँ उसको एक जैसे रिस्पेक्ट और अफेक्शन से मिलता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उस इंसान को मेरे पास भगवान ने भेजा है। मिस्टर खान इज चैटिंग ऑन फोन। मिस्टर खान जो है अभी इस वक्त जो है फोन पे किसी के साथ बात कर रहे हैं। दिस इवनिंग टू ही इज स्टैंडिंग बाय हिज कार्ट इन सदर बाजार, और अपने रेडी के पास वो सदर बाजार में खड़े हैं। वन वुड हैव लाइक टू लाइव चैट विद हिम ऑन व्हाट्सएप वीडियो, और कोई इंसान उनसे व्हाट्सएप पर वीडियो चैट करना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली his social skills so proper with fellow humans are not up to the mark with the mobile। लेकिन जिस तरह से वो सामने अपने खड़े आदमियों से बात कर लेता है, उस तरह से वो फोन पर जो है बात नहीं कर पा रहा। और वो कहता है आई अपोलोजाइज जनाब बट आई डोंट नो हाउ टू यूज व्हाट्सएप। और नासिर अहमद खान कहता है कि उसके लिए सॉरी कहता है कि मुझे जो है व्हाट्सएप पे इतने अच्छे से बात करनी या मुझे चलाना नहीं आता। The photograph dates to one of the many casual meetings that this reporter had with him over the couple of several months। और ये जो फोटोग्राफ इसमें आपको दी हुई है, ये रिपोर्टर और नासिर अहमद खान की कई जो मुलाकातें हुई हैं उसमें से किसी एक मुलाकात में उसने खींची है। Like most street traders, Mr. Khan's business is grievously suffering of the ongoing coronavirus pandemic। कहते हैं जैसे बाकी ट्रेडर्स की तरह मिस्टर खान का बिजनेस भी कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत बुरी तरह से सफर हुआ है, नुकसान में आया है। His assistants, two brothers who would help him with manning the cart when he felt like making a round of the bazaar or going to Delhi to get fresh stock, have gone back home। कहते उसके दो भाई जो उसके साथ काम में हेल्प करते थे, जब भी उसको रेडी जो है चक्कर लगाना होता था या उसको नया सामान लेने जाना होता था, उसकी हेल्प करते थे, वो दोनों भाई उसके जो हैं गांव जा चुके हैं। मुफीद एंड मुकीद लेफ्ट फॉर देयर विलेज इन बरेली अ डे बिफोर द लॉकडाउन बिगैन। I call them on phone sometimes, they say they won't be returning anytime soon। और वो अपने भाइयों के बारे में बता रहा है कि उनका नाम है मुफीद और मुकीद, और वो लॉकडाउन से एक दिन पहले जो है अपने गांव चले गए हैं बरेली में, और जब भी वो उन्हें फ़ोन करता है तो वो कहते हैं कि वो इतनी जल्दी अभी लौट के वापस नहीं आएंगे। मिस्टर खान नाउ चैट्स फॉन्डली ऑफ हिज एक्स कलीग्स, गिविंग अ सेंस ऑफ देयर लाइव्स इन द एनग्रॉसिंग मैनर ऑफ एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। और मिस्टर खान जो है बहुत ही चाव से, बहुत शौक से अपने एक्स कलीग्स यानी अपने भाइयों के बारे में बात करता है। एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर की तरह वो उनके बारे में बताता है। His tale is embroidered with beautifully structured phrases, laced with occasional दोहास and शायरीज। और जब वो उनके बारे में बता रहा होता है तो वो बहुत अच्छे अच्छे phrases यूज करता है और साथ में दोहे और शायरियाँ भी बोलता है। Even so, his phone conversation is punctuated with sudden breaks in which he can be heard exchanging greetings with friendly passerby। और जब Even so, his phone conversation is punctuated with sudden breaks in which he can be heard exchanging greetings with friendly passerby। और जब वो फोन पर भी कन्वर्सेशन करता है तो वो बीच बीच में ब्रेक लेता रहता है और अपने आसपास आने जाने वाले लोगों से बातचीत करता रहता है। Well, that's the only flaw if it can be considered a flaw in Mr. Khan। अगर हम इसे एक कमी कहें तो यही एक कमी है जो मिस्टर खान में है। He wants to be attentive to everyone at the same time and so is unable to give you his 100% attention। कि वो आपको अपनी 100% अटेंशन नहीं दे सकता क्योंकि वो एक ही टाइम में सभी को अटेंशन देना चाहता है। On one occasion last year, while chatting with a tailor who had stopped by his cart, he had swiftly handed a fistful of dates to a beggar woman for free। इसी तरह एक लास्ट ईयर के दिन उसने एक टेलर से बात करते हुए एक भिखारी महिला को मुट्ठी भर डेट्स जो है पकड़ा दिए। He momentarily turned to her, flashed a smile and didn't utter a word while handing over the dates, perhaps to save her some embarrassment। उसने उस लेडी की तरफ देखा, एक स्माइल दी और बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी मुट्ठी में वो डेट्स पकड़ा दिए ताकि उस लेडी को किसी भी तरह की शर्मिंदगी ना हो, एम्बेरसमेंट ना हो। One would imagine that Mr. Khan has been a part of this locality for decades। किसी को लगेगा कि शायद मिस्टर खान इस लोकेलिटी में कई दशकों से रह रहे हैं। बट हिज स्टॉल इज ओनली 6 years ओल्ड। लेकिन उसका जो स्टॉल है यहाँ पर सिर्फ 6 साल पुराना है। He earlier spent a great amount of years in Kuwait where he was a public relations officer for a burqa company। उसने कई साल अपने कुवैत देश में गुजारे हैं इससे पहले, जहाँ पे वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर था
एक बुरका कंपनी के लिए। वो बताता है कि आई रिटर्न टू इंडिया बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड इन दोज कंट्रीज देर इज ओनली एलोपैथी एंड आई वांटेड आयुर्वेदा। वो बताता है कि वो इंडिया वापस इसलिए आया क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी हो गई थी और उन कंट्रीज में सिर्फ एलोपैथी की दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन वो आयुर्वेद की दवाइयाँ लेना चाहता था। हिज डायबिटीज रिमेन्स अंडर कंट्रोल एज्योर्स द स्वीट नेचर्ड मैन। और वो बताता है कि अब उसकी डायबिटीज जो है बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में है। A brief interaction with Mr. Khan may suggest he is a happy man who has been cushioned away from hard facts of life. जब हम उससे बात करते हैं तो हमें इस तरह लगता है जैसे उस इंसान को जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं है और वो एक खुश आदमी है। नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। वन ऑफ हिज 3 सन्स डाइड अ फ्यू ईयर्स अगो। उसके 3 बेटों में से एक बेटे की कुछ ही साल पहले मौत हो चुकी है। एंड नाउ हिज बिजनेस ही कन्फाइड्स has plummeted to a mere 10% of what it used to make it in the pre-corona area। और उसका बिजनेस भी जो है, जो पहले बहुत अच्छा चलता था, वो सिर्फ अब 10% का ही रह गया है। डजेंट ही फील एंग्री समटाइम्स? तो क्या उसे इस बात का गुस्सा नहीं आता? मिस्टर खान रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली। इस बात के जवाब में मिस्टर खान कहता है, आई बिलीव दैट ऊपर वाला गिव्स एंड ऊपर वाला टेक्स। We humans control nothing. All that we can do is to live with honesty and mutual respect. That is the course of my life। वो रिस्पॉन्ड करता है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि भगवान ही हमको देने वाला है और भगवान ही है जो हमसे लेता है। हम इंसानों का काम, हम इंसान इस पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारा क्या काम है कि हम ऑनेस्टी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे के साथ रहें, और यही मेरा ज़िंदगी जीने का तरीका है। यू मे मीट मिस्टर खान डेली आउटसाइड जामा मस्जिद फ्रॉम 10 AM to 6 PM। आप जो है मिस्टर खान को जामा मस्जिद के बाहर 10 बजे से 6 बजे के बीच कभी भी जाकर मिल सकते हैं, वो आपको वहीं पे मिलेंगे। ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब हम इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस लिटरेरी पीस इफ आई वॉज अ सिनिकल पर्सन आई वुड ऑलवेज। कि इस लिटरेरी पीस जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक सिनिकल पर्सन होता तो मैं कैसा होता। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपने पढ़ना है और टिक लगाना है सही आंसर पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर खान इज जनरली अ philanthropist at heart, but there is one most endearing style that has never left his side. What is this habit? कि मिस्टर खान एक दयालु और परोपकारी आदमी है दिल से, लेकिन उसकी एक ऐसी स्टाइल है जो उसने कभी भी नहीं छोड़ी, अपनी एक ऐसी हैबिट है उसकी जो हमेशा से उसके साथ है। व्हाट इज दिस हैबिट? तो ये हैबिट उसकी कौन सी है, ये आपने पैसेज में से पढ़ के यहाँ पे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, नो मैटर हाउ गुड अ पर्सन मे बी वी ऑल हैव अवर फीलिंग्स इन मिस्टर खान केस व्हाट इज हिज बिगेस्ट ड्रॉबैक। कहते हम कितने भी अच्छे इंसान हों लेकिन हमारी अंदर कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर कमी होती है। तो मिस्टर खान के अंदर क्या कमी है जो हमने इस पैसेज में पढ़ी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है कि मिस्टर खान के बिहेवियर में या नेचर में कौन सी कमी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर खान द हीरो ऑफ अवर स्टोरी इज अ नोन नेम इन हिज एरा बट वन कैन नॉट एसोसिएट सर्टन थिंग्स विद हिम। चूज द ऑप्शन दैट स्टेट्स फैक्ट्स विच आर नॉट ट्रू अबाउट हिम। हमने मिस्टर खान के बारे में जो भी इस पैसेज में पढ़ा उसमें से जो जो आपको लगता है कि उनके बारे में ट्रू नहीं है, गलत है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शन इसमें लिखे हुए हैं जो आपको लगता है कि इसमें ट्रू नहीं है, आपने उसको टिक करना है। अगर आपको लगता है ऑप्शन 1 और 2 गलत है, उनके बारे में सही नहीं है, तो आपने ए पे टिक करना है। जो भी आपको आंसर लगता है आपको उस पर टिक करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेन मैसेज ऑफ दिस गिवन स्टोरी इज बेस्ट डिस्प्लेड थ्रू दिस सेइंग। कहते इस स्टोरी का जो हमने पढ़ी है उसका मेन मैसेज क्या है, वो हमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा लगता है कि ये स्टोरी क्या मैसेज देना चाहती है। आपने ये चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद आपने टिक लगाना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वर आस्क्ड टू राइट द पेन पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर खान विच वर्ड्स वुड best describe him? Fill in the blanks with the words that depict the character of Mr. Khan. Remember there are some extra words too. कि आपने जो है मिस्टर खान का पेन पोर्ट्रेट लिखना है
और इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए बॉक्स में जो आप मिस्टर खान के बारे में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि उनमें जो जो क्वालिटीज़ हैं वो इस बॉक्स में लिखी हुई हैं। तो आप उन वर्ड्स का इस्तेमाल करके और नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उसमें इनको भर के मिस्टर खान का एक पेन पोर्ट्रेट बना सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वी ऑफन कम अक्रॉस इंस्पायरिंग स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स इन न्यूज़पेपर्स दैट डू नॉट फिट द बिल ऑफ अ न्यूज़ item or a report on a current issue. What do you think the editor is trying to achieve by allowing to incorporate such a story in his daily newspaper? कि हम कई बार जो है अखबार में इस तरह की खबरें हैं जो हम पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एडिटर होता है जो अखबार का, वो इस तरह की खबरें अपने अखबार में, अपने डेली न्यूज़पेपर में वो क्यों शामिल करता है? इसका क्या कारण हो सकता है, ये आपको लिखना है कि इस तरह की स्टोरीज अखबार में डालने का उसका क्या मकसद हो सकता है। तो ये हमारे इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने पैसेज को अभी हमारे साथ हमने पढ़ा, उसको समझा भी, अब हमने इन क्वेश्चन आंसर्स को करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।